कैसे बनाया जाए, कैसे Okay, so we were discussing some goals related to specific key process area के हर process area के क्या क्या goals होंगे जो उस process area ने cover करने. Software quality assurance से related हमारे पास क्या goals होंगे? Software quality assurance activities are planned. Software quality assurance की activities पहले से plan होंगे कब हमें review की activity conduct करनी है, walk through कब होगा, inspection कब करनी है, each and everything पहले से planned हो. Adherence of software products and activities to the applicable standards, process and programs is verified objectively. Each and everything हमारे पास पहले से identify हो कि हमें किस basis पे काम करना है. Affected groups and individuals are informed of software quality assurance activities and result. जो जो SQM में involved है उन सबको पहले से हर चीज पहले से inform होनी चाहिए. Non-compliance issues that cannot be resolved within the project are addressed by senior management. ऐसे issues जो आपके project से जो है वो ऐसे प्रॉब्लम्स या जो नॉन कंप्लायंस इशू है, लेट से कोई कंप्लायंस का इशू है जो आपकी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्ली जो है वो प्रोजेक्ट के जो सीनियर मैनेजमेंट है दैट शुड बी एड्रेस टू द अपर मैनेजमेंट के दीज आर द इश्यूज व्हिच आर नॉट कंट्रोल्ड और सॉल्व बाय आवर टीम. तो वो पहले से आपने डिफाइन करना है, पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं और क्या उसके रीजंस हैं. जो हमारे पास लेवल 3 में डिफाइंड लेवल है उसमें एक प्रोसेस एरिया से रिलेटेड क्या गोल्स हैं, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे पास गोल्स क्या हैं. द प्रोजेक्ट डिफाइंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज टेलर्ड वर्जन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस. लेट्स से एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट के लिए मैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है वो चूज करेंगे, ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे. तो जो प्रोसेस हम चूज कर रहे हैं इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी कि वो उसका ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से एक स्टैंडर्ड बनाया हो कि अगर आप ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो इस प्रोसेस के ये टेम्पलेट्स हैं, दीज आर द एक्टिविटीज, दीज आर द गोल्स व्हिच यू हैव टू कंप्लीट बाय यूजिंग दिस प्रोसेस. The project is planned and managed according to the project defined software process. आप प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे और मैनेज करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी कि उसी सॉफ्टवेयर प्रोसेस को माइंड में रख के ऐसा ना हो कि प्रोसेस आपने कोई चूज कर लिया और काम एक्टिविटी आप कुछ किसी और तरीके से कर रहे हो. तो जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस आपने यूज किया है उसी के डिफाइंड जो सॉफ्टवेयर आपके पास एक्टिविटीज हैं वही आप थ्रू आउट यूज करेंगे. इंटरग्रुप कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हमारे पास क्या गोल हो सकते हैं. ऑल इफेक्टेड ग्रुप्स एग्री टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. जितने भी आपके पास डेवलपमेंट टीम है वो सब जो है उन एग्री हो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पे, मीन सब सेम पेज पर हो, सबके लिए सेम अंडरस्टैंडिंग हो. ऑल ग्रुप एग्रीज टू द कमिटमेंट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. अगर आपने डिफरेंट टीम्स बनाई है विद इन वन टीम, आपने डिफरेंट डिस्टिंक्ट टीम्स बनाई हुई है कि ये टीम उस पे काम करेगी, ये टीम इस टास्क पे काम करेगी, तो उन सब का पहले से क्या होना चाहिए, सारी चीजें पहले से कमिटमेंट होनी चाहिए कि कौन क्या करेगा, कितना परसेंट करेगा, किस ड्यूरेशन तक देगा, ताकि फिर नेक्स्ट ग्रुप जो है वो आपस में चीजें इंटीग्रेट कर सके. द ग्रुप्स आइडेंटिफाई ट्रैक एंड रिजॉल्व इंटर ग्रुप इश्यूज. और ग्रुप्स ही जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इश्यूज आ रहे हैं जब हम साथ में काम कर रहे हैं. वो आपके पास प्रोजेक्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं और नॉन प्रोजेक्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं. तो उसको कैसे मैनेज करना है, आइडेंटिफाई कब करना है कि क्या आपको कोई इशू रेज हो सकता है, और उसको थ्रू आउट ट्रैक कैसे करना है. अगेन ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ग्रुप की. की प्रोसेस एरिया पीर रिव्यू. पीर रिव्यू से रिलेटेड हमारे पास गोल्स क्या होंगे. पीर रिव्यूज एक्टिविटीज आर प्लान्ड, यानी कि जो हमारी पीर रिव्यू कब करना है पहले से प्लान हो, पता होना चाहिए. डिफेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड रिमूव. ये तो कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं जो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे डिफाइन किया गया कि पीर रिव्यू के ये गोल्स हैं, इसलिए हम ये प्रोसेस एरिया फॉलो कर रहे हैं. सो हमारे पास जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें और टाइमली मैनर में उसको रिमूव भी कर सकें. सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. क्वांटिटेटिव प्रोसेस मैनेजमेंट जो हमारे पास लेवल 4 का की प्रोसेस एरिया उससे रिलेटेड क्या गोल्स हैं. द क्वांटिटेटिव प्रोसेस मैनेज एक्टिविटीज आर प्लान्ड. द प्रोसेस परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट डिफाइंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज कंट्रोल्ड क्वांटिटेटिवली. यानी कि अब आप सॉफ्टवेयर की या प्रोसेस की परफॉर्मेंस किस बेसिस पे मेजर कर रहे हैं, मेट्रिसेस की वैल्यू की बेसिस पे. जो वो आपको नंबर्स की टर्म में जो वैल्यू दे रहा है उसकी बेसिस में आप प्रोसेस की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं.
The process capability of the organization standard software process is known in qualitative terms. अब यहाँ पे हम प्रोसेस को किस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं? कैटेगराइजेशन थ्रू डिफरेंट नंबर्स. सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एसक्यूएम में क्या क्या चीजें आएंगी? द प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर प्लान्ड. मेजरेबल गोल्स फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड देयर प्रायोरिटीज आर डिफाइंड. जो मेजर गोल्स हैं कि हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की क्या डेफिनेशन है हमारे लिए, वो पहले से डिफाइन होने चाहिए कि कौन कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी बेसिस में हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का जो इंटरफेस आज आप प्रोजेक्ट इवेल्युएट करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या है? आपकी डॉक्यूमेंटेशन. आपने क्या डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें लिस्ट डाउन की हैं और आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंफर्म कर रहा है उन रिक्वायरमेंट्स को या नहीं कर रहा. सो दैट इज द मेजरेबल गोल जिसकी बेसिस में मैं आपको आपकी मार्किंग करूंगी और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पता चलेगा कि वो कितनी ज्यादा जो है वो कंप्लायंस हो रही है आपकी डॉक्यूमेंट और आपके प्रोजेक्ट में. सो दैट इज द गोल, मेजरेबल गोल, जो हम जिसको मेजर कर सकें in terms of number. Actual progress towards achieving the quality goals for the software product is quantified and managed. और actually आप क्या करेंगे? जो चीज आपने गोल डिफाइन किया है अब आप उस प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे कि क्या जो हमने क्वालिटी जो है वो एट्रीब्यूट सेट किए थे वो सारे एट्रीब्यूट्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे. जो हमारे पास लास्ट लेवल है उसके क्या गोल्स हैं? The three KPIs at level 5 focus on improving the capability of the process. One of the three KPIs is the defect prevention. Defect prevention में हमारे पास क्या is the most directly affects project management. जितनी बेटर और जो है वो इम्प्रूव आपकी डिफेक्ट प्रिवेंशन होगी उतनी ज्यादा आपकी बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी और जितनी ज्यादा डिफेक्ट प्रिवेंशन आपकी कम होगी उतनी ज्यादा आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो लो इफेक्टिव होगी. This KPI requires that the defect be prevented proactively by systematically analyzing the causes of defects and then eliminating those causes. वो क्या कह रहे हैं कि डिफेक्ट प्रिवेंशन ऐसे होने चाहिए कि आप डिफेक्ट के अकर होने से पहले ही जो उसके रूट कॉजेज हैं वो आइडेंटिफाई करें कि दीज आर द प्रॉब्लम एरियाज विच मे कॉज डिफेक्ट. आप रूट कॉज को पहले से आइडेंटिफाई करें और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें ताकि वो डिफेक्ट कभी अकर ही ना हो सके. सो दीज आर डिफरेंट सिग्निफिकेंट टूल जिसकी बेसिस में हम की प्रोसेस एरियाज को मैनेज करें कि दीज आर डिफरेंट लेवल्स और उन लेवल्स की बेसिस पे हमने लेवल 5 इज बेसिकली इम्प्रोवाइज वर्जन. जो काम हम कर रहे हैं उसको कैसे इम्प्रोवाइज करें कि हमारे पास नंबर ऑफ एरर्स और फेलियर रीजंस कम से कम हो सके. मॉडल कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स क्या होंगे? हम जब CMMI के मॉडल की बात करें प्रोसेस एरियाज होंगे, उनके स्पेसिफिक गोल्स होंगे और उनकी स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस होंगी. Process areas, cluster of related practices in an area, when performed collectively, satisfy a set of goals considered important for improvement in that area. Specific goals. हर process के कुछ अपने specific goal होंगे which are dependent on that process areas. जो उसी प्रोसेस एरिया पे एप्लीकेबल होंगे और उन गोल्स को अचीव करने के लिए वी वुड परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस. Or generic goals and generic practices. Generic goal means which are not directly mapped to the process areas. ये generic goals सारे process areas के लिए common होंगे, common जो है जो सब यूज कर सकते हैं. और specific goals क्या होंगे? जो उस process area के अंदर ही complete हो रहे होंगे. और उन generic goals को complete करने के लिए we would have some different generic practices as well. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस और जेनेरिक प्रैक्टिसेस की. स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस अप्लाइड टू अ सिंगल प्रोसेस एरिया एंड डिस्क्राइब एक्टिविटीज दैट आर इम्प्लीमेंट बाय द प्रोसेस एरिया. तो सिंगल हमारे पास स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस वो हैं जो एक प्रोसेस एरिया के लिए एप्लीकेबल होंगी. लेट्स से मैनेज रिक्वायरमेंट. मैनेज रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे पास रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रोसेस एरिया है उसी की स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं. स्पेसिफिक गोल क्या है मेरे पास? मैनेज रिक्वायरमेंट्स. मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना है, दैट इज स्पेसिफिक गोल. अब इस गोल को अचीव करने के लिए आई हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट activities which I have to perform in order to achieve this goal. And these specific practices are obtain an understanding of requirements, obtain commitments of requirement. ये सारी चीजें requirement से related है, means it is specific to the
requirements. So these are the specific practices. और जब हम generic practices की बात करें, so generic practices are applied to all process areas. ये वो practices हैं जो सारे process areas के अंदर apply हो सकती हैं. Describe activities that institutionalize the process areas. वो सारे process areas को हम बता सकें कि ये चीजें हैं जो आपने follow करनी है. ठीक है. Generic goal क्या है हमारे पास? इंस्टीट्यूशनलाइज अ मैनेज प्रोसेस. हमने एक मैनेज प्रोसेस जो है वो जनरेट करना है. अब वो मैनेज प्रोसेस रिक्वायरमेंट का भी हो सकता है, क्वालिटी मैनेजमेंट भी हो सकता है. जितने भी स्पेसिफिक हमारे पास प्रोसेस एरियाज हैं उन सब के लिए ये चीज कॉमन है कि हम जो काम करें वो एक मैनेज प्रोसेस हो. एदर वो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हो, प्रोजेक्ट प्लानिंग हो, हमारे पास इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन हो, किसी भी लेवल का कोई भी जो है मेरे पास प्रोसेस एरिया हो, उसके लिए हमने एक मैनेज प्रोसेस जो है वो मेंटेन करना है. और उसकी जेनरिक प्रैक्टिसेस क्या है? एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी आप बताएं. अब ये चीज हर चीज के लिए, हर जो हमारे पास प्रोसेस एरिया उन सब के लिए कॉमन होगी. प्लान द प्रोसेस. उस प्रोसेस को प्लान करें. अदर वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट है. यू हैव टू फर्स्ट प्लान इट. प्रोवाइड रिसोर्सेज. उस पर काम करने के लिए आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी होंगी. ये सारी चीजें जेनरिक हैं सारे हमारे प्रोसेस एरियाज के लिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें, लोगों को ट्रेन करें, मैनेज करें कॉन्फ़िगरेशन. इसमें कोई एक प्रोसेस एरिया का जिक्र नहीं है, ये जनरल है. इट मींस कि these goals and practices are common to all requirements and all process areas. खत्म हो गया. आज हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया फाइनली. मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों की. स्टूडेंट के नेम कॉल करूंगी. जिसका नेम कॉल करूं वो जो है अपनी स्टूडेंट आईडी मुझे यहाँ सेंड कर दे. मैम एक चीज पूछनी थी. प्लीज है मैम जी 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 पूछें. जी मैम, वो असाइनमेंट 3 में जो है कल अपलोड करा था मैंने. कल रात को अपलोड किया ना, तो रात को अपलोड करने के बावजूद उसमें आ रहा था कि ड्यू मतलब लेट हो चुका है. वो दोपहर 11 बजे का टाइम लिखा हुआ था. 11:59 AM उसकी लास्ट डेट थी. आपने कहा था रात PM के बजाय उसमें AM आ रहा था ड्यू डेट पे. जी, तो उस वजह से फिर वो लेट सबमिट तो होगा आपके पास, क्योंकि मैंने तकरीबन 10 साढ़े 10 के करीब सबमिट किया असाइनमेंट रात नेम को. और आईडी बताओ अपनी. मैम मोहम्मद हसीब हन्नान 59394. चलो मैं देख लूंगी, लेकिन वो जो टाइम है वो टाइम है उसकी लास्ट डेडलाइन थी. अगर आपने उस टाइम के बाद सबमिट करवाया तो वो ऑब्वियसली लेट ही कंसीडर होगा. यस मैम, मेरा भी मैम. मैम लेकिन 11:59 की डेट सुबह हुई थी 12 उसमें बजे की AM आई और थी डेट. PM का, ये दोपहर 12 की आ रही थी मैम. तो अगर दोपहर 12 की तो दोपहर 12 डेडलाइन होगी ना. आपने सुबह 12 बजे से पहले सबमिट करवाना होगा. मैम मैम आपने आपने लेकिन क्लास में व्हाट्सएप कहा था कि रात 11:59 PM मतलब रात 12 बजे से पहले आपने क्लास में कहा था. यस ऐसा मैम. कुछ कहा था मैंने, मुझे याद तो नहीं आ रहा. जी मैम, आपने यही कहा था. अच्छा चलो मैं रात का फिर कहा देख था मैम. लेती हूँ. चलो फिर मैं उस ठीक है मैम. जो भी असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 3, उसकी जो डेडलाइन है 30 जुलाई बिफोर 11:59 PM. ठीक है. जी उससे मैम. पहले ठीक जो है. है जिसका सबमिट हो गया वो ठीक है. उसके बाद जिसका लेट होगा वो फिर लेट कंसीडर होगा. ठीक है. ठीक है मैम. ओके थैंक यू मैम. सो मच. ठीक है. मैं अटेंडेंस ले रही हूँ. अच्छा, उसके अटेंडेंस के बाद एक क्विज भी लेना है. फिर उसके बाद ऐसा करते हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन का. मैम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन सब की टाइमिंग तो आप अनाउंस कर दें. टाइमिंग अनाउंस आप लगा लें अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट. जो फर्स्ट ग्रुप की स्टार्ट होगी so अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स फॉर ईच ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप जो है वो जो लिस्ट मैंने ग्रुप पे सेंड कर दी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे. तो जो जिन लोगों का नाम नहीं है, मोहम्मद फैजान का नाम नहीं है, उनकी जो है सैलून फाइंडर के बाद फिर फैजान आपकी होगी. फवाज का नाम नहीं है तो मोहम्मद फैजान के बाद फवाज आपकी जो है वो इवैल्यूएशन होगी लास्ट में. ठीक है. अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ. मोहम्मद जैन, मोहम्मद जैन प्रेजेंट है. क्लास आई एम टेकिंग अटेंडेंस. शुजा अहमद
शुजा प्रेजेंट है। मुबशिर हुसैन, अफनान रऊफ, महबूब अहमद, महबूब अहमद एब्सेंट है। हुसैन इसहक, मोहम्मद हसनैन तो ड्रॉप हो चुके हैं। मोहम्मद फवाज, मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ, मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ एब्सेंट है। अब्दुल्ला लगा दिए जहन मैंने आपकी। मोहम्मद हसान, मोहम्मद हसान ओके। मैसम अब्बास, मुबशिर हुसैन ओके लगा दी मैंने आपकी। मैसम अब्बास एब्सेंट है। मैसम। शहजाद हसन, शहजाद आप प्रेजेंट है? As usual, Shahzad is not present. मोहम्मद अदनान अलीम, मोहम्मद अदनान अलीम। उबैद शौकत, मोहम्मद मुसाब ओके। आसिफ अली भुट्टो, आसिफ अली भुट्टो प्रेजेंट है? He is absent. सैयद मोइज अली, शायान अख्तर, सलाकीन मुश्तबा, मोहम्मद मुनीब रियाज, मोहम्मद मुनीब रियाज ओके। हसन नवाज, इसार अहमद, इसार अहमद 8989 एब्सेंट है। इसार अहमद। रोशनी, रोशनी एब्सेंट है। रोशनी। इसरार अहमद ओके। सबीउद्दीन, इफ्रा जाहिद, अब्दुल बारी, रवाहा मोहम्मद, रवाहा एब्सेंट है ओके एब्सेंट। शेख जवाद अहमद, हसन यूसुफी, अहमद अली, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान एब्सेंट है। उसामा मारूफ, उसामा मारूफ एब्सेंट। हाफिजा समीन नजर, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद बिलाल एब्सेंट। मोहम्मद हसीब हन्नान, आदिल यूसुफ, आदिल यूसुफ, मोहम्मद अब्दुल राफे, मोहम्मद अब्दुल राफे एब्सेंट। तला सिद्दीकी, वहाज, फवाद फैसल,
मोहम्मद तौसीक, उसामा शाहिद, उसामा शाहिद, मोहम्मद सादिक। अच्छा, क्विज आपका ये है कि आपने CMMI को ओवरव्यू देना है, CMMI का अपने ओन वर्ड्स में, और ये हैंड रिटन होगा। मैं क्विज रिपीट कर रही हूँ कि क्विज क्या है आपका। 10 मिनट्स का क्विज है। 10 मिनट्स के अंदर पेपर पे आपने CMMI का ओवरव्यू देना है विद ऑल लेवल्स को ब्रीफली एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब करके आपने CMMI का ओवरव्यू देना है, एंड यू हैव 10 मिनट्स फॉर दैट। और इसको आप सबमिट कैसे करवाएंगे? आप मुझे इसको सबमिट करवाएंगे स्क्रीनशॉट, मतलब पेपर पे इसको लिखेंगे अपनी हैंड राइटिंग में, अपना नेम, स्टूडेंट आईडी और इस क्वेश्चन का आंसर, और इसको सबमिट करवाएंगे टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्टली, और लेकिन अपने ओन वर्ड में। गूगल से कॉपी पेस्ट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा, और मैं फिर उसके 0 मार्क्स दूंगी जिसका मुझे कॉपी लगा। अपने ओन वर्ड में लिखो, चाहे सही लिखो गलत लिखो, मतलब इंग्लिश की टर्म्स में कह रही हूँ कि अगर जरूरी नहीं है कि मुझे ग्रामर का क्विज नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्विज है, ठीक है। यू हैव 10 मिनट्स फॉर दिस। नहीं, वर्ड पे नहीं करें, पेपर और पेन इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो है वो वर्ड पे करेगा, टाइप करेगा, या पेपर पेन के अलावा कोई और फॉर्मेट यूज करेगा, मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगी। जी बिल्कुल, लेवल्स के साथ। लेवल को एक्सप्लेन वन बाय वन लाइन में एक्सप्लेन करके आप इसे सबमिट करवाएं, और सबमिट आप इसको LMS पे करवाएंगे। ठीक है, 12:55 हो रहे हैं मेरे पास, एंड यू हैव ओके लेट्स से 15 मिनट्स फॉर इट। 1:10 तक आप सबमिट करवा सकते हैं। नमाज के बाद इवैल्यूएशन होगी प्रोजेक्ट की। क्विज में यहाँ मीटिंग में टाइप कर देती हूँ। जी फवास, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कब होएगी? आपका उस लिस्ट में नाम है? मैम कौन सी लिस्ट? हाँ, आप ग्रुप में भी एक्टिव नहीं है, आप क्लास में भी लेट आते हैं, तो आपको पता क्या चलेगा कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। मैं ग्रुप में एक्टिव हूँ मैम, मैंने ग्रुप ही में अपलोड एक्टिव किया है था। तो मैंने ग्रुप में जो है वो एक लिस्ट का स्क्रीनशॉट सेंड किया है। अभी इस अभी बात को किया। कोई ओके मैम, आधा घंटा हो गया है, बल्कि नहीं 40 मिनट्स हो गए इस बात को। मैम मेरी क्रिप्टोग्राफी की इवैल्यूएशन हुई थी शायद, इस वजह से मैंने चेक नहीं किया होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू। जी ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, फिर क्विज सबमिट करवा के हम 2 बजे स्टार्ट कर देंगे इवैल्यूएशन, ठीक 2 बजे। ठीक है, तो आदिल, हसाब, हसीब एंड अब्दुल राफे, आप लोग 2 बजे इसी सेम मीटिंग आईडी पे ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ जी, अटेंडेंस लगा दी है मैंने। बस मेरे पास जो स्टूडेंट्स एब्सेंट आ रहे हैं आज, उनमें आसिफ अली भुट्टो एब्सेंट आ रहे हैं, मैसम अब्बास एब्सेंट आ रहे हैं, इसार अहमद एब्सेंट है, रोशनी एब्सेंट है, रवाहा एब्सेंट है, और इसके अलावा मोहम्मद उस्मान, उसामा मारूफ एंड मोहम्मद बिलाल एब्सेंट है, और मोहम्मद अब्दुल राफे भी एब्सेंट है। अच्छा मैसम, आप प्रेजेंट हैं? आपने अपनी अटेंडेंस के टाइम पे नेम कॉल नहीं किया था, लगा दी मैंने आपकी अटेंडेंस।